फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बीए में कॉपी कैसे लिखते हैं तथा बीए में टॉपर लोग कैसे कर जाते हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियां आप भी कर देते हैं जिसके कारण आपका नंबर अधिक नहीं आ पाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप छोटी मोटी गलती ना करके आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और आपको भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला बात, जैसे ही आपको कॉपी मिलता है तो सबसे पहले आपको जो भी भरना है सही से भरें। चाहे आपका रोल नंबर हो, जो भी हो, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी भरना हो आप लोग सही से भरें। दूसरा बात हो जाता है कि अगर आपका अटेंडेंस आता है तो अपना ही रोल नंबर के सामने अटेंडेंस को क्लियरिफाइड करें, यानी कि अपना अटेंडेंस बनाएं। बहुत लोग क्या होता है कि दो नाम एक ही जैसा होता है तो आगे पीछे कर देते हैं, तो कृपया ऐसा आप लोग ना करें। उसके बाद जैसे ही आपको कॉपी मिलता है तो कॉपी को 4 फोल्ड में मोड़ना है। 4 फोल्ड करने का मतलब बहुत लोग कहते हैं उसको चौठारी भी बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड एक फोल्ड को छोड़ करके आपको 3 ही फोल्ड में लिखना है। अगला पॉइंट, कॉपी में लिखना कहाँ से है। देखिए फ्रेंड, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पेज छोड़कर कॉपी को लिखते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। एक पेज छोड़कर आप लोग ना लिखें, वहां पर इंडिकेट किया रहता है कि कॉपी को कहां से लिखना है, तो आप लोग वहीं से लिखें। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत से प्रश्न में जैसा दिया होता है कि नहीं करना है और आप लोग उसको करना है पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं और आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो कृपया इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। बहुत से बात ये भी स्टूडेंट करते हैं कि मुझे आंसर ही नहीं मालूम था तो छोड़ दिया। अरे भाई, आपको आंसर नहीं मालूम है, जितना आपको थोड़ा बहुत मालूम है अगर उतना ही आंसर को आप लोग सजा कर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक और बात है कि जो भी आपको आंसर लिखना है, जैसे आप सभी देखते हैं कि आपको 3 सेक्शन में दिया होता है। जैसे सेक्शन ए में 2 प्रश्न को करना है, सेक्शन बी में 3 प्रश्न को करना है तथा सेक्शन सी में 4 प्रश्न को करना है। तो हर एक सेक्शन वाइज सेक्शन अपना आंसर को देते जाए। उसके बाद मुख्य बात यह है कि अगर आपको कोई पॉइंट आता है तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। जैसे किसी के बारे में लिखना होता है तो उसको अंडरलाइन करके तब उसके आगे बढ़ें और अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करें। उसके बाद एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है तो फ्रेंड डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो कृपया आप लोग ऐसा ज़रूर करें। उसके बाद एक और बात आ जाती है, बहुत से छात्र ये भी कमेंट करते हैं कि सर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना पेज में लिखेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना पेज में लिखेंगे तथा 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना पेज में लिखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये तो हो गई बात जो लिखने वाला। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पेज में आपको हर हाल में लिखना ही पड़ेगा कम से कम। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पेज में आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पेज में आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए, लिखना ना लिखना वो तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर ज़्यादा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, लेकिन क्वेश्चन को जिस ढंग से आप लोग सजा कर लिखेंगे उतना ही नंबर आपको मिलने वाला है। फ्रेंड एक और बात आपको बता दूं, कोशिश करें कि जिस क्वेश्चन का ज़्यादा पूर्णांक है, यानी कि ज़्यादा नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन न छूटे, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही आंसर क्यों ना दे, लेकिन सारा क्वेश्चन अगर टच करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको हर एक प्रश्न में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कोशिश करें कि सारा का सारा प्रश्न टच करें। तो फ्रेंड इस तरह से मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके प्रोवाइड कर दिया हूं कि किस तरह से अपना कॉपी लिखेंगे तो आपको भी बेहतर नंबर मिलने वाला है, अच्छा नंबर मिलने वाला है। फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली और जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।